हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की विज्ञान की बुक से चैप्टर नंबर 4 परमाणु की संरचना। पिछली क्लास में हमने चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस चैप्टर को मैंने पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया है ताकि आपके लिए ये आसानी हो सके कि आप पार्ट वाइज जब आप पढ़ेंगे तो आप आसानी से हर एक पार्ट को समझेंगे और चैप्टर को आसानी से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में हमने पढ़ा है कि पदार्थ परमाणु और अणुओं से मिलकर बना होता है। बहुत सारे पदार्थ परमाणु से बने होते हैं। परमाणु जब आपस में इकट्ठा होते हैं इससे अणु बनता है और बहुत सारे अणु जब आपस में मिलते हैं पदार्थ बनता है और इसी से ही किसी पदार्थ का अस्तित्व बनता है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से अलग क्यों होता है? क्योंकि पदार्थ के 3 फॉर्म होते हैं, पदार्थ के 3 रूप होते हैं। पहला है तत्व, दूसरा है यौगिक और तीसरा है मिश्रण। तत्व किसे कहते हैं? जो तत्व होते हैं वो शुद्ध पदार्थ होते हैं। अभी तक वैज्ञानिकों ने 118 तत्व की खोज की है, जैसे सोना है, चांदी है, लोहा है। ये एक ही तरह के परमाणु से बने होते हैं और चूँकि ये एक ही तरह के परमाणु से बने होते हैं इसलिए ये शुद्ध पदार्थ होते हैं। अब ये क्वेश्चन उठता है कि एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से अलग क्यों होता है? क्योंकि किसी भी तत्व का परमाणु में नाभिक होता है और उसकी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। हर एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। यही वजह है कि एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से अलग होता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं? जैसे कि डाल्टन ने ये बताया था कि परमाणु अविभाज्य होते हैं, परमाणु को बांटा नहीं जा सकता। क्या वास्तव में परमाणु अविभाज्य होते हैं? और परमाणु के अंदर क्या दूसरे कोई घटक विद्यमान होते हैं? ये जितने क्वेश्चन हैं इसके बारे में हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। हम इस चैप्टर में ये जानेंगे कि अपरमाणु कण और परमाणु के अलग अलग प्रकार के मॉडल क्या हैं, यानी कि परमाणु के अंदर जो कण पाए गए हैं उन्हें अपरमाणु कण कहा जाता है। परमाणु के अंदर अपरमाणु कण कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और साथ ही हम ये पढ़ेंगे कि परमाणु के अलग अलग मॉडल क्या हैं, जिनसे ये पता चलता है कि जो कण हैं जो परमाणु के अंदर मौजूद है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये किस तरह से परमाणु में व्यवस्थित होते हैं। 19वीं शताब्दी के लास्ट तक वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी ये पता करने की कि परमाणु की आखिर बनावट कैसी होती है, परमाणु की संरचना कैसी होती है और उनके गुण क्या होते हैं। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसके बारे में खोजबीन की, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने कई तरह के प्रयोग किए और प्रयोग करने के बाद उन सभी वैज्ञानिकों ने परमाणुओं की संरचना को अलग अलग प्रयोगों के आधार पर समझाया। बहुत सारे प्रयोग करने के बाद पता चला कि परमाणु अविभाज्य नहीं होते हैं बल्कि परमाणु विभाज्य होते हैं। और ये किस तरह से पता चला? कुछ संकेतों की मदद से ये पता चला कि परमाणु अविभाज्य नहीं होते हैं। वो संकेत क्या थे? वो संकेत थे स्थिर विद्युत के और अलग अलग पदार्थों के जरिए विद्युत चालन की परिस्थिति के अध्ययन से। जो विद्युत चालन होता है मीन्स कि जो करंट का फ्लो होता है, उसके जरिए ये पता चला कि परमाणु अविभाज्य नहीं है बल्कि परमाणु विभाज्य है। अब हम लोग पढ़ेंगे पदार्थों में आवेशित कण। आवेशित कण किसे कहते हैं? चार्ज पार्टिकल्स। फॉर एग्जांपल कि जब आप अपने मोबाइल को चार्ज में लगाते हैं, जब आपके मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो जाती है, डाउन हो जाती है, तो आप चार्ज में लगाते हैं और फिर उसके बाद बैटरी फुल हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आवेशित कण होते हैं, जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उनकी वजह से बैटरी फुल होती है। पदार्थों में आवेशित कण की नेचर को जानने के लिए, इसके प्रकृति को जानने के लिए हम निम्न क्रियाकलाप कर सकते हैं। पहला क्रियाकलाप क्या है कि सूखे बालों में आपको कंघी करना है और सूखे बालों में कंघी करने के बाद आपको छोटे छोटे टुकड़ों के पास कंघी को ले जाना है। आप क्या देखेंगे कि जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो कंघी की ओर आकर्षित हो रहे हैं। दूसरा एक क्रियाकलाप क्या है? आपको एक कांच का छड़ लेना है और इसको सिल्की के कपड़े पर रगड़ना है और इस छड़ को हवा से भरे गुब्बारे के पास ले जाना है और फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि इसमें क्या बदलाव होता है। इन सभी क्रियाकलापों से आप ये कंक्लूज़न निकाल सकते हैं, ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब दो
चीज़ों को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें विद्युत आवेश आ जाता है, क्योंकि जब कंघी आप अपने सूखे बालों में करते हैं तो उनके जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो जो छोटे छोटे जो कागज़ के टुकड़े हैं उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके बीच में जो कण होते हैं वो आवेशित होते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन है कि ये आवेश कहाँ से आता है? तो ये पता चलता है कि ये आवेश कैसे आता है, क्योंकि परमाणु विभाज्य है, परमाणु को बांटा जा सकता है और परमाणु के अंदर जो आवेशित कण होते हैं उन्हीं की वजह से ये जो आवेश है वो आता है। परमाणु में उपस्थित आवेशित कण कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इससे पता लगाने में कई वैज्ञानिकों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इन्हीं आवेशित कणों के बारे में पता लगाया। 19वीं शताब्दी तक ये जान लिया गया था कि परमाणु साधारण नहीं है और अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि ये विभाज्य है। बल्कि परमाणु में कम से कम एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है। ये 19वीं शताब्दी तक जान लिया गया था और इसका पता जे टॉमसन ने लगाया था। लेकिन जे टॉमसन के पता लगाने से पहले, इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने से पहले ई गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की थी। उन्होंने इस विकिरण का नाम दिया था केनाल रे, और ये जो किरणें थी वो धनावेशित की विकिरण थी। एक होता है धनात्मक प्लस में और एक होता है ऋणात्मक यानी माइनस में। इसके जरिए अंततः दूसरे अपरमाणु की खोज हुई थी। दूसरे अपरमाणु की खोज कौन सी हुई थी? प्रोटॉन की। और जो प्रोटॉन की खोज हुई थी उसका आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर था, लेकिन विपरीत था। और प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा लगभग 2000 गुना ज़्यादा होता है। और जिस अपरमाणु कण का खोज किया गया उसका नाम दिया गया प्रोटॉन। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को ई नेगेटिव के जरिए और प्रोटॉन को पी पॉजिटिव के जरिए दर्शाया जाता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई और इसका आवेश प्लस पॉजिटिव 1 लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य और आवेशित -1 यानी नेगेटिव 1 माना जाता है। ऐसा माना गया कि परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हैं। जब इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, प्रोटॉन की खोज हो गई, तब ये माना गया कि परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं और ये आवेशों को संतुलित करते हैं। यानी एक होता है माइनस में, एक होता है प्लस में, और इस तरह ये आवेशों को बैलेंस करते हैं। ये भी प्रतीत हुआ कि प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते हैं, यानी नाभिक में होते हैं। इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन प्रोटॉनों को नहीं। अब सबसे बड़ा ये क्वेश्चन था कि ये कण यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु की संरचना किस तरह से करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हम आगे पढ़ेंगे। परमाणु की संरचना चैप्टर 3 में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में हमने पढ़ा है। इसके अनुसार परमाणु अविभाज्य होते हैं, यानी कि डाल्टन ने ये बताया था कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे बांटा नहीं जा सकता, और अविनाशी था, यानी कि परमाणु को विनाश नहीं किया जा सकता। लेकिन परमाणु के भीतर जब 2 मूल कण पाए गए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इसकी खोज से डाल्टन का परमाणु सिद्धांत गलत साबित हो गया। अब ये जानना ज़रूरी था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के अंदर किस तरह से व्यवस्थित होते हैं। इसको समझाने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह के प्रयोग किए, और जब उन्होंने अलग अलग तरह के प्रयोग किए तो उन्होंने अपने तरीके से मॉडल को प्रस्तुत किया। जे टॉमसन सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणुओं की संरचना से जुड़ा हुआ पहला मॉडल प्रस्तुत किया था। जे टॉमसन कौन थे? सबसे पहले ये जान लेते हैं। जे टॉमसन ब्रिटिश भौतिक शास्त्री थे। इनका जन्म हुआ था 1856 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1940 में। इनका जन्म 18 दिसंबर 1856 ईस्वी में मैनचेस्टर के कीचम हिल क्षेत्र में हुआ था। इलेक्ट्रॉन की खोज की वजह से 1906 में उनको भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। 35 वर्ष तक वे कैम्ब्रिज में कैवेंडिश प्रयोगशाला के निदेशक थे और उनके शोध के 7 सहयोगियों को भी आगे चलकर नोबेल पुरस्कार मिला। यानी कि जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब उनके साथ जो उनके सहयोगी थे, 7 सहयोगी थे, उनको भी आगे चलकर नोबेल पुरस्कार मिला।
आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।